हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले देखिए 2-3 दिन से हम लोग जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे करके अपने एक लेवल को होल्ड कर रहा है। खास करके 18,100 के लेवल के ऊपर, 18,075 के लेवल के ऊपर, 100, 150। आज देखिए मार्केट का क्लोजिंग ऑलमोस्ट 18,230 के आसपास हुआ है। तो बहुत ही अच्छा क्लोजिंग पिछले 2-3 दिन से मार्केट दे रहा है और खास करके मार्केट एक सर्टेन लेवल को होल्ड कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों तरफ ही देखेंगे, खास करके बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी भी अगर मार्केट देखेंगे, आप लोग को क्वेश्चन कर सकता है, ये क्वेश्चन रेज हो सकता है आप लोगों का मन में कि यहाँ से मार्केट का चांसेस क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है। पॉसिबिलिटीज अगर ऐसा सिनारियो बनता है, मैं आप लोगों को एक लेवल को मार्क करके दे रहा हूं चार्ट के ऊपर। आप लोग अगर चार्ट देख रहे हैं वीडियो में, तो यहाँ पे देखिए एक रेंज है। देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है। ऊपर का रेंज क्या है 18,250 260 के आसपास, और नीचे का रेंज क्या है 18,100 के आसपास। ठीक है, तो ये जो 100 एंड 150 पॉइंट्स का जो लेवल है, इस रेंज के अंदर मार्केट जो ट्रेड कर रहा है, यहां से दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। पॉसिबिलिटीज दोनों क्या है? आइदर मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, नहीं तो मार्केट फिर से दोबारा ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ब्रेकआउट अगर देगा तो 250 270 के लेवल के ऊपर, मैंने आप लोगों को पिछले 2 दिन पहले का वीडियो, संडे का वीडियो अगर देखेंगे तो हम आप लोगों को बताए थे मैं कि जब तक मार्केट 18,250 के ऊपर कोई भी एक दिन क्लोजिंग नहीं दे देता है, डेली बेसिस में क्लोज नहीं करता है, तब तक मार्केट में कोई अच्छा खासा पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं संडे इवनिंग को जो वीडियो आया था उसमें मैंने कहा था, आप लोग इसी चैनल पे है, रिपीट करके एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी भी एक दिन का क्लोजिंग भी मार्केट का 18,250 के ऊपर हुआ नहीं है। तो मंडे संडे के बाद ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे का दोनों का मार्केट सेशन खत्म हो चुका है ऑलरेडी। तो आइदर साइड ब्रेकआउट देने के लिए मार्केट के पास दोनों लेवल है, 18,250 और 18,100। ये रेंज के नीचे जब तक नहीं जाता है या फिर रेंज का ऊपर जब तक नहीं जाता है, तब तक कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट या ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए कल का मार्केट सेशन कैसा रह सकता है, क्या हो सकता है, आने वाले 1-2 दिन में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी का क्लोजिंग है 18,230 के आसपास। ठीक है, तो कल सिंपल सा बात है, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, मतलब होता है अगर फ्लैट ओपनिंग, पॉसिबिलिटीज नंबर 1 फिर से बता रहा हूं, नोट डाउन कीजिए। फ्लैट ओपनिंग मतलब आज कहां पे क्लोज किया है, 230 पे क्लोज किया है। तो अगर 200 पे फ्लैट ओपनिंग होता है, या फिर 210 पे होता है, 220 पे होता है, 230 पे होता है, इसको हम लोग फ्लैट ओपनिंग कहेंगे। मतलब इस रेंज के अंदर कहीं पे भी अगर ओपनिंग हो रहा है, चाहे वो 20 पॉइंट ऊपर हो सकता है, 20 पॉइंट नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा फ्लैट ओपनिंग अगर हो रहा है, तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है, जैसे ही मार्केट 18,250 का रेंज को पार करेगा, 18,250, 18,250 को जैसे ही निफ्टी क्रॉस करेगा, हम लोग यहाँ पे एक 5 मिनट के कैंडल के कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। 18,250 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल भी अगर क्लोज कर देता है, यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं आराम से निफ्टी को। 25 से 30 पॉइंट का या 40 पॉइंट का थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा मोटा वोलेटिलिटी रहेगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो मैं निफ्टी स्पॉट का लेवल बता रहा हूं, और स्पॉट निफ्टी के हिसाब से आप लोग काम करना है आप लोगों को, चाहे आप कॉल में काम करो, पुट में काम करो, या निफ्टी फ्यूचर में काम करो। 18,250 स्पॉट निफ्टी का लेवल, उसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, बाई करना है। सिंपल सा बात है, 30 to 40 पॉइंट का प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों का रेंज जो आ रहा है स्टॉप लॉस रेंज। ठीक है, तो 18,210 के आसपास या 215 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे स्पॉट निफ्टी के हिसाब से। ऊपर में टारगेट क्या रहेगा, 18,325 से लेके 18,350, ये सारे टारगेट जोन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस 1 है और ये रेजिस्टेंस 2 है। ठीक है, तो ये सारे टारगेट जोन देखने को मिल सकता है। अभी रेंज इतना छोटा क्यों है, आप लोग बता सकते हैं। मार्केट जब एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड करता है, स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे ऊपर मतलब बढ़ना स्टार्ट करता है, तो मार्केट का रेंज भी थोड़ा छोटा हो जाता है। मतलब चाहे वो टारगेट हो, चाहे वो स्टॉप लॉस हो। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस लगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग मार्केट अगर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो
ऊपर में दोनों टारगेट हम लोग को दिख रहा है 18,325 से लेके 18,350 तक का टारगेट। अगर 350 को भी मतलब फ्लो के साथ ब्रेक कर जाता है, शार्प अप मूव के साथ अगर उसको ब्रेक कर जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे का पोजीशन स्टॉप लॉस लगाए थे उसको ट्रेल करके एंट्री लेवल पे लेके जाएंगे। 1:2 का टारगेट मिनिमम मिलेगा, 1:3 का टारगेट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से बाइंग साइड में। फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से सेलिंग साइड कहां बनेगा, मैं ये सब इरेज कर देता हूं, मतलब चार्ट से हटा देता हूं, सेलिंग साइड का दिखाऊंगा फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से। फ्लैट ओपन हो, कुछ भी हो जाए मार्केट, अगर कल मार्केट 18,175 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे, या सेल साइड पुट लेके काम करेंगे, या फिर निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं 18,175 के नीचे, लेकिन क्वांटिटी छोटा रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी रहेगा। क्वांटिटी को कब ऐड करना है, मतलब आप लोग 50% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लिया सेलिंग साइड पे, फिर दोबारा 50% क्वांटिटी कब ऐड करेंगे, जैसे ही 18,150 को ब्रेक कर देगा, ये सेकंड एंट्री पॉइंट होगा। जैसे ही 18,150 को भी ब्रेक कर देगा, यहां पे सपोर्ट अगर नहीं लेता है तो फिर से हम लोग 50% क्वांटिटी यहां पे ऐड करेंगे, पूरा के पूरा शॉर्ट करने के लिए। यहां पे शॉर्ट करना है, यहां पे शॉर्ट करना है, तो दोनों लेवल पे शॉर्ट करना है, लेकिन क्वांटिटी धीरे धीरे करके हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और जितना नीचे चलता रहेगा हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन को होल्ड करते रहेंगे मार्केट के ट्रेंड के साथ। तो 18,175 फर्स्ट सेलिंग जोन, सेकेंड सेलिंग जोन 18,150 के आसपास। 175 पे छोटा क्वांटिटी रखना है, एकदम छोटा सा क्वांटिटी, और जैसे ही 150 को ब्रेक कर देगा फिर से दोबारा क्वांटिटी ऐड करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से दोनों तरफ का पॉसिबिलिटीज मैंने आप लोगों को बता दिया। हो गया काम। अगर कल ऐसा होता है कि मार्केट ने गैप अप ओपन दे दिया, पॉजिटिव साइड क्लोज किया है, हो ही सकता है, तो पॉसिबिलिटीज नंबर 2 क्या है, फ्लैट ओपनिंग दिखाया नंबर 1, फ्लैट ओपनिंग के बाद पॉसिबिलिटीज नंबर 2 गैप अप ओपनिंग। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग देता है, 20, 25, 30 पॉइंट का गैप अप को हम लोग फ्लैट के हिसाब से ही मान लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 80 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स का गैप अप दे रहा है मार्केट, आज 18,230 पे क्लोज किया है, कल अगर 18,320, 325 के आसपास यहां पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो क्या करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग जानते हैं क्या करना चाहिए, बस वेट करना है। प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड देखने को मिलेगा, 5 मिनट पे हो, 10 मिनट पे हो, 15 मिनट पे हो, देखने को मिलेगा ही, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड आएगा धीरे धीरे करके ये रिवर्स करना स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ, और रिवर्स करके कहां पे सपोर्ट ले सकता है, 18,260 से लेके 250 के अंदर, इस रेंज के अंदर कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है। जैसे ही सपोर्ट लेगा यहां पे एक पॉजिटिव कैंडल यहां पे जैसे ही हम लोग देखेंगे, उसके साथ साथ ही हम लोग यहां पे बाई करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, एक पॉजिटिव कैंडल नीचे रिवर्स होने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल देखेंगे, चाहे वो 5 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। एक क्वांटिटी कितना ऐड करेंगे, 60% क्वांटिटी ऐड करेंगे, और जैसे ही ये दोबारा ये टॉप को ब्रेक करेगा तो वहां पे और भी 50% क्वांटिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो में अगर निकालना स्टार्ट करेगा तो ये 18,400 भी जा सकता है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग क्या बताया आपको, आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, गैप अप ओपनिंग के हिसाब से क्या बताया उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों तरफ का पॉसिबिलिटीज बन रहा है। ओवरनाइट अगर किसी भी कारण से, कोई भी रीजन से, कोई भी न्यूज बेस, नॉर्मली चांसेस 80% चांसेस है आइदर फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, नहीं तो गैप अप होगा, 80% चांसेस है। बट 20% चांसेस ये भी रहता है कि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज अगर आ जाता है, जो चांसेस है नहीं, ना के बराबर है, लेकिन अगर आ जाता है और मार्केट अगर किसी भी तरह से 18,150 के नीचे, मतलब यहां से ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, मार्केट के ट्रेंड के साथ सेलिंग साइड में ही जाना चाहिए, क्योंकि 150 के नीचे जैसे ही मार्केट ओपन होगा तब उसके साथ साथ ही मार्केट में फिर से भरपूर नेगेटिविटी देखने को मिलेगा, और मार्केट दोबारा निफ्टी 18,075, 18,050, मतलब कम से कम 100 पॉइंट का मूव यहां से नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ये 20% गैप डाउन का चांसेस है, 80% चांसेस क्या है, आइदर फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, नहीं तो गैप अप ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल निफ्टी का सिनेरियो है, मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी पे आते हैं।
बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है, 43,425 के आसपास क्लोज किया, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया है। और बैंक निफ्टी देखिए धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी, आज के दिन में भी अगर देखेंगे यहां से अपसाइड गया था, प्राइस एक्शन बनाया था, फिर नीचे आया, फिर यहां से अपसाइड गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन दिया, फिर एंड टाइम पर फ्लैट क्लोजिंग हुआ है। तो ये जो हायर टॉप बना रहा है, ये जो हायर बॉटम बना रहा है, मतलब हायर हाई धीरे धीरे करके, मतलब जो लो है इस लो के ऊपर एक नया लो बना रहा है, यहाँ पे लो था, इस लो के ऊपर एक नया लो बनाया। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कोई भी स्टॉक के लिए या इंडेक्स के लिए कि ऊपर की तरफ इसका जाने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। तो बैंक निफ्टी में कल सिंपल सा लॉजिक है, फ्लैट ओपनिंग होगा, बहुत ही बढ़िया है। आज जहां पे क्लोज किया है 43,400, 420, 400 या फिर 380 के आसपास भी अगर ओपनिंग होता है, हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही 43,500 को ब्रेक करेगा, 43,500 ब्रेक करेगा, कोई कैंडल का कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करना है, फ्लो में बाय करना है। आप लोग रेडी रहेंगे एकदम बिल्कुल। 43,500 जैसे ही क्रॉस करता है हम लोग इन द मनी कॉल बाय करेंगे। आइदर आप लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय कर सकते हैं, और नहीं तो जो भी लोग, इतने सारे लोग ऑप्शन में काम करते हैं उन लोगों को मैं बताऊंगा आप लोग कि आप लोग इन द मनी कॉल बाय कीजिएगा। इन द मनी कॉल का मतलब होता है 43,500 के नीचे का कॉल, वो 450 का हो सकता है, 400 का हो सकता है, 350 का हो सकता है। इन द मनी कॉल में सबसे ज्यादा चांसेस रहता है कि उसका डेल्टा का वैल्यू जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो उसमें हम लोग का प्रॉफिट का चांसेस भी सबसे ज्यादा रहता है। तो इन द मनी कॉल में हम लोग को एंट्री करना है जैसे ही 43,500 को क्रॉस करेगा। तो फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज है बता दिया। अगर कोई गैप अप होता है, पॉसिबिलिटीज नंबर 2, मान लीजिए गैप अप कितना दे दिया, यहां से 150-200 पॉइंट का गैप अप दे दिया, 43,600, 650 के आसपास कहीं पे गैप अप दे दिया, तो क्या करना होगा, वेट कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड डेफिनेटली देखने को मिलेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट आ ही जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आना ही होगा, चाहे वो जितना ही ऊपर जाए, कम से कम 70-80 पॉइंट ऊपर भी चला जाए, लेकिन इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आना है। हम लोग वो रिवर्सल पे ट्रेड करेंगे। जैसे ही नीचे आएगा, यहां पे एक पॉजिटिव कैंडल हम लोग को देखने को मिलेगा, हम लोग तुरंत यहां पे एंट्री लेंगे, तुरंत एंट्री लेंगे। यहां पे एक पॉजिटिव कैंडल बनने से ही हम लोग यहां पे बाय करेंगे, ठीक है। नीचे 43,500 के आसपास बाय कर रहे हैं, तो 43,000 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे, 43,400 के आसपास या 380 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस लगा के इसी जगह पे स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे। और यहां से कम 200-250 पॉइंट का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। अगर इस जगह पे हम लोग को मिलता है, चाहे वो रिवर्सल में हो या चाहे फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से हो, 43,500, 520, 530 ये सारे जोन पे अगर बैंक निफ्टी कल मिलता है, तो यहां से कम 200-250 पॉइंट का मूव ऊपर में देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी यहां से 43,700, 750 तक भी जा सकता है, ऊपर में रेजिस्टेंस मिल सकता है, टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से और गैप अप के हिसाब से बता दिया, जिसका चांसेस 80% है, ठीक है। अभी 20% चांसेस क्या रहेगा, हाँ उससे पहले बता देता हूं। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर नीचे रिवर्स करता है, सपोज कीजिए 43,500 को ब्रेक नहीं किया, फ्लैट ओपन किया, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो नीचे हम लोगों को कहां पे थोड़ा सा कॉशस रहना है। अगर ये 43,275 का रेंज को ब्रेक करता है, 43,275 इस रेंज को अगर ब्रेक कर देता है, हम लोग यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जैसे निफ्टी में बताया था 50% क्वांटिटी ऐड कीजिए सेलिंग साइड पे, ठीक है। और धीरे धीरे करके जैसे ही ये 43,200 को भी ब्रेक कर देगा, बस 75 पॉइंट्स नीचे है, जैसे ही ये 200 को भी ब्रेक कर देगा, हम लोग और भी 50% ऐड कर देंगे। यहां से कम 150 पॉइंट का सेलिंग साइड पे मूव देखने को मिल सकता है, पुट बाय करके काम कर सकते हैं। 43,350 का या 400 का पुट हम लोग बाय करके काम कर सकते हैं, इन द मनी का पुट, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया। तो ये पॉसिबिलिटीज 1 और 2 मैंने बता दिया। फ्लैट के हिसाब से ऊपर में जाएगा तो कहां पे लेना है, बाई करना है। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आएगा तो कहां पे सेल करना है, और अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो कहां पे क्या करना चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज दोनों बता दिया। अभी 20% चांसेस ये भी रहता है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग भी दे सकता है। मतलब मान लीजिए यहां से 200 पॉइंट का गैप डाउन दे दिया 43,200 के नीचे, सिंपल सा लॉजिक है, शॉर्ट करेंगे, कुछ नहीं देखना है। 43,200 के नीचे एक कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक नेगेटिव कैंडल होगा क्लोज,
या फिर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा इस जोन के नीचे, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, कम से कम 100-150 पॉइंट का मूव के लिए शॉर्ट करेंगे। मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना है, हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना नहीं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, जरूर स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप लोग सेल कर रहे हैं 43,200 के नीचे, तो 275-280 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बस 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर निकल जाता है, कट जाता है, तो कट जाने दीजिए। रिस्क भी लो रहेगा, लेकिन चांसेस भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि रिवार्ड ज्यादा है हम लोगों के पास। 1:2, 1:3 का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज निफ्टी और बैंक निफ्टी में बन रहा है। कुछ स्टॉक्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे चार्ट पे, तो दिखाएंगे आप लोगों को कुछ स्टॉक्स। जैसे मैं सिंपल एक स्टॉक्स आप लोगों को दिखाता हूं, मुझे आज 2-3 बार देखने को मिला है, तो वो स्टॉक्स मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं। इसका एक पॉसिबिलिटीज बन सकता है एक्सिस बैंक का। इसका डेली चार्ट देखिए, अच्छा खासा पॉसिबिलिटीज बन सकता है। देखिए, एक ब्रेकआउट लिया है और ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है यहां से, तो ये 962.63 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करेगा, 962.63 यहां पे लिख के देता हूं, 962.63 के आसपास जैसे ही यहां पे ट्रेड करेगा, यहां पे हम लोग 4-5 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ यहां पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 8 से 10 रुपया का टारगेट होगा, मिनिमम 4 से 5 रुपया का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 963 के ऊपर, और यहां से कम 10-12 रुपया का टारगेट मिल सकता है देखने को। ठीक है, तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। उसके साथ साथ और एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार, उसका भी कुछ पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रहा है, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है वहां पे मैंने गोदरेज सीपी VADL का स्टॉक्स भी रिकमेंड किया था। निफ्टी का अच्छा खासा कॉल साइड में हम लोग प्रॉफिट भी किए, बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी मिला है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए 2620 टाइटन, इसका चार्ट देखिए, 2620 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 2620 मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, 2620 इस जोन के ऊपर हम लोग टाइटन को भी बाय करके काम कर सकते हैं। टाइटन में भी अच्छा पॉसिबिलिटीज बन रहा है। मिनिमम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 15 से 20 पॉइंट का टारगेट लगा लीजिए। मैं ये कैश का लेवल बता रहा हूं, आप लोग अगर फ्यूचर में लेना चाहते हैं उसके हिसाब से लेवल को एडजस्ट करके लीजिएगा। 2620 ये जो टॉप बनाया है, इस टॉप के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, इस जोन के ऊपर हम लोग बाइंग एंट्री ले सकते हैं। 10 रुपया का स्टॉप लॉस होगा और 15 से 20 रुपया का टारगेट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, और बाकी कुछ स्टॉक्स रहेगा तो आप लोग, मेरा ट्विटर हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल को फॉलो करते रहिए। यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, कोई भी कुछ अपडेट होता है मैं यहाँ पे मार्केट आवर्स के अंदर भी अपडेट करता हूँ। ट्विटर हैंडल को फॉलो करते रहिए। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9563188165, इसमें आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप करके कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। लेवल्स को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।